हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र प्रोसेसेस, जिसके अंदर हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर लेंगे हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। द फिजिकल कॉज ड्यू टू विच हॉटनेस और कोल्डनेस इज फेल्ट इज नोन एज हीट। किसी चीज़ के गर्म होने या ठंडी होने का हमें हीट की वजह से पता चलता है। Heat is a form of energy. Heat transfer is the movement of heat energy from one substance to another substance. The SI unit for heat is joule, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। Whenever there is temperature difference, the heat transfer occurs. हीट ट्रांसफ़र होने के लिए एक कंडीशन है जो कि उन टू बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होना चाहिए। हीट ट्रांसफ़र कब होता है? जब टू बॉडीज़ के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दूसरी का टेम्परेचर कम होगा, तभी एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की साइड ट्रांसफ़र करेगी। और जब ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम आ जाता है, तब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाता है और हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो भी रुक जाता है। When the temperature difference becomes negligible, means zero, then the transfer will cease to occur and the system will reach at equilibrium. Now we have modes of heat transfer. There are three modes of heat transfer: conduction, convection and radiation. Conduction कैसे होता है? जब टू बॉडीज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती हैं एक दूसरे के साथ, तब कंडक्शन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स में। जब फ्लूइड्स में जो सर्कुलर मोशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। रेडिएशन, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्शन अकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कंडक्शन तब एग्जिस्ट करता है जब टू बॉडीज जो डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं। हीट फ्लोज फ्रॉम द वार्मर टू द कूलर ऑब्जेक्ट अंटिल दे आर बोथ एट सेम टेम्परेचर। और जो बॉडी वार्म होगी, वार्म बॉडी की साइड से हीट कूलर बॉडी की साइड ट्रांसफ़र करेगी और जब तक ये हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है जब तक कि टू बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं आ जाता। कंडक्शन इज अ मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई रोड है, उसको हमने एक एंड से हीट प्रोवाइड की। तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है, हमने बात करी कि जो कंडक्शन है वो सॉलिड्स में देखने को मिलता है। सॉलिड्स में क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, तो इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। हमने इस एंड पे हीट प्रोवाइड की तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होकर अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि सॉलिड्स में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं पाते, अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। तो हीट करने की वजह से जो इनको एनर्जी मिलती है उसकी वजह से ये एक्साइटेड होकर अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करने लगते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करने लगते हैं और जो इनके सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हीट पास कर देते हैं और ऐसे ही हीट ट्रांसफ़र होते होते इस एंड तक पहुंच जाती है। तो जब हम इस रोड को टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रोड इस एंड से भी गर्म हो चुकी है। अगर हम इस रोड को टच नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा कि ये गर्म है या नहीं है। तो इसलिए कंडक्शन के प्रोसेस के लिए टू बॉडीज़ का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को हम K से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट। कोई मटेरियल के पास हीट और एनर्जी को कंडक्ट करने की कितनी एबिलिटी है, इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी से मेजर करते हैं।
A high value for thermal conductivity indicates that the material is a good heat conductor and a low value indicates that the material is a poor heat conductor or insulator. अब कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की हाई और लो वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो हाई होगी तो वो मटेरियल गुड कंडक्टर है, अगर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू लो है तो वो इंसुलेटर है। Materials such as copper and silver that are good electrical conductors are also good heat conductors and have high values of thermal conductivity. Copper and silver are metals. तो metals के पास free electrons present होते हैं और ये जब इन metals को heat किया जाता है, इन electrons को heat दी जाती है तो ये excited होकर दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं और जो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी पास कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उसी सेम ऑब्जेक्ट में। इसलिए कॉपर और सिल्वर आर गुड हीट कंडक्टर, इसलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर्स कहा जाता है क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मटेरियल सच एज rubber, wood, etc. are poor conductors of heat and have low conductivity values. Rubber, wood, etc. जो होते हैं ये हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत लो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ ए फ्लूइड बिटवीन एरियाज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। हमने पहले बात की थी कि कन्वेक्शन फ्लूइड्स में देखने को मिलता है। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स बिटवीन एरियाज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। वो फ्लूइड्स अगर डिफरेंट टेम्परेचर पर है तो उसके अंदर हमें कन्वेक्शन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द बॉडी। कन्वेक्शन में मैटर की मोशन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन अकर्स व्हेन वार्मर एरियाज ऑफ अ लिक्विड और गैस राइज टू कूलर एरियाज इन द लिक्विड और गैस। यहाँ इस फिगर में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई पैन है, उसमें हमने पानी बॉयल होना रख दिया है और इसको हम नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं तो होगा क्या, जो यहाँ पर जो पानी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता है कि जो गर्म चीज़ होती है उसकी डेंसिटी कम होती है और वो डेंसिटी कम होने की वजह से वो चीज़ ऊपर जाएगी। मीन्स यहाँ पर जो पानी है वो गर्म है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म है, तो गर्म होने की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो चुकी है और कम डेंसिटी होने की वजह से ये ऊपर की साइड, ये जो पानी है ये ऊपर की साइड मूव करेगा और जो सरफेस पर पानी है यहाँ पर अभी तक हीट नहीं पहुंची, जिस वजह से यहाँ पर जो पानी है वो ठंडा है और इसकी डेंसिटी हाई है। तो हाई डेंसिटी होने की वजह से जो ठंडा पानी है वो नीचे सिंक कर जाएगा और नीचे की साइड मूव करेगा इस साइड। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर पैटर्न बन जाता है जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है। ऑफन व्हेन द बॉयल वाटर वी हैव सीन बबल्स एंड करंट्स डेवलप इनटू वाटर ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो इसकी बात हमने कर ली है कि जब हम पैन में वाटर बॉयल होना रखते हैं उसमें जो कन्वेक्शन करंट्स जो बनते हैं उसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है। तो कन्वेक्शन का एक एग्जांपल और है जो कि आपने देखा होगा, एटमॉस्फेयर में भी जो ये बारिश होती है, जो क्लाइमेटिक वेदर फिनोमिना है वो भी कन्वेक्शन के थ्रू ही होते हैं। होता क्या है कि हमारी जो अर्थ है उसके सरफेस के ऊपर जो सन रेज आती हैं उसकी वजह से सरफेस के ऊपर गर्म टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और वहाँ की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है, उसका भी टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर राइज कर जाएगी। ऊपर राइज करने की वजह से जो सरफेस पर खाली जगह रह गई उसको कंपनसेट करने के लिए जो ठंडी हवा थी, ठंडी हवा की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है तो वो नीचे की साइड सिंक कर जाएगी, उस जगह को भरने के लिए वो सिंक कर जाएगी नीचे। तो इस तरह से एक सर्कुलर मोशन बन जाती है जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिएशन।
एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम ऑल मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जहाँ पर कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, वहाँ पर रेडिएशन से हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है। एवरी सब्सटेंस रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं? अर्थ पर जो सन रेज आती हैं वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में मिलती हैं, और जिन पर जो रेज होती हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ पर मिलती हैं। रेडिएशन इज द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑल बॉडीज एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएशन। No medium is required between two bodies for heat transfer to take place. रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि देखिए, ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो सन से अर्थ की साइड डायरेक्ट रेज हमें अर्थ पर मिल जाती हैं। कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है, डायरेक्ट हमें सन से अर्थ पर हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमें मिल जाती हैं। एग्जाम्पल है इसके वार्मिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन, थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। कोई मान लीजिए कोई आदमी बैठा है विदाउट क्लॉथ्स, तो उसकी बॉडी में से रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। अब आपने देखा होगा कि सर्दियों में आग जलाकर बैठते हैं, हाथ सेकते हैं, तो हमें थोड़ी वार्म फीलिंग आती है। तो वो वार्म फीलिंग किस वजह से आती है? रेडिएशन के थ्रू आग से, जहाँ पर कि ज़्यादा टेम्परेचर है और हमारी साइड तक रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से हमें वार्म फील होता है। तो अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बीच में। हमने डिटेल से तो पढ़ ही लिया है, तो एक कंपैरिजन चार्ट से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है हमारे पास मीनिंग। A process in which transfer of heat takes place between objects which are in direct contact. कंडक्शन के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। कन्वेक्शन इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स विद इन द फ्लूइड्स। कन्वेक्शन हमें फ्लूइड्स में देखने को मिलता है। रेडिएशन द मैकेनिज्म इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में होना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंट। कंडक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? हाउ हीट ट्रेवल्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कन्वेक्शन रिप्रेजेंट्स हाउ हीट पासिस थ्रू फ्लूइड्स एंड रेडिएशन रिप्रेजेंट्स हाउ हीट फ्लोज थ्रू एम्प्टी स्पेसिस। रेडिएशन क्या बताता है हमें कि कैसे वैक्यूम में भी जो हीट फ्लो हो रही है वो चीज़ हमें रेडिएशन के थ्रू पता चलती है। अब कॉज क्या है कंडक्शन का? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। हमने बात की थी कि दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी कंडक्शन का प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा। एंड कन्वेक्शन के लिए हमारा है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस। हमने ये भी बात करी थी कि डेंसिटी अलग होने, कम और ज़्यादा होने की वजह से जो वार्म एयर और जो कूल एयर है वो कैसे ऊपर और नीचे मूव करती रहती है। एंड रेडिएशन अकर्स फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। रेडिएशन हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन को एमिट करती है, एब्जॉर्ब करती है एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। एंड कंडक्शन कहाँ पर होता है? अकर्स इन सॉलिड्स थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन। कंडक्शन हमें सॉलिड में दिखने को मिलता है थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन। वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं वाइब्रेशन की वजह से, इस तरह से कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन अकर्स इन फ्लूइड्स बाय एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। रेडिएशन ऑल बॉडीज एब्जॉर्ब एंड एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब स्पीड की बात करते हैं हम। कंडक्शन इज ए स्लो प्रोसेस, कन्वेक्शन इज ऑल्सो ए स्लो प्रोसेस एंड रेडिएशन इज ए फास्ट प्रोसेस। रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनकी स्पीड लाइट के बराबर होती है, जिसकी वजह से जो रेडिएशन का प्रोसेस है वो एक फास्ट प्रोसेस है। तो आज हमने हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है कि हमारे पास कितने मोड्स हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस वो अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।